चेहरे पे कुछ हरकत हुई है। ये कुछ कहना चाहता है सूरज। जाकिर, जाकिर तुम कुछ कहना चाहते हो? बोलो जाकिर, बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं। जाकिर तुम कुछ जानते हो? कोई हिंट दे सकते हो? जाकिर क्या जानते हो तुम? कोशिश करो जाकिर। सतजी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इन्होंने बाहर की तरफ इशारा किया? जरूर ये बाहर की तरफ इशारा कर रहे हैं जो इनकी बात से जुड़ा हुआ है, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ऐसा बाहर है? कोई नहीं था। जाकिर जी, अगर आप कोशिश करो। एक मिनट, मतलब आप इशारा करो, कुछ बताने की कोशिश करो, कोशिश। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? डॉक्टर साहब वो जाकिर कुछ कहने की। देखिए, आप इन्हें कुछ भी कहने के लिए उकसाइए मत। ये अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, उल्टा इनके दिमाग पर बुरा असर होगा। मैं समझ सकती हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन जाकिर अभी भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। देखिए मैम, इनका दिमाग काम कर रहा है। ये सोच सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, मगर कुछ बोल नहीं सकते हैं। आई मीन रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। रिएक्ट नहीं कर सकता? लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने अभी भी जाकिर को पलके झुकाते हुए देखा है। देखिए मैम, इनका डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज इन्हें आराम करने दीजिए। आप लोग बाहर जाइए प्लीज। ए फॉर एप्पल, एप्पल कटे हैं। सूरज बेटा, अरे ले चाय रखिए, पी ले। सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली। अरे ये तो क्या हो, क्या हमारे जमाने में सी फॉर कैट बिल्ली हो गए। रे मारा राम जी, लेम ली भी नहीं। और हाँ, आज पीछे के बरामदे में ना लादी लगाने के लिए कारीगर आने वाले। खड़े रहकर काम कराए, फिर तो तू जाना ही है ना, बाद में नुकस निकलेगो। वरना पता है ना कि 1 महीना लगावे कारीगर आता आता। रे मारा राम जी। सी फॉर कैट, कैट कटे बेटा। अरे ये तो क्या, हमारे जमाने में बेटा सी फॉर कैट होती थी, बिल्ली। एम फॉर मैंगो, आम कटे। ये तो दिखाएगी ना, वो तो चित्तर में दिख ही रहा है। जाकिर जी की हालत भी इस समय बच्चों जैसी है। वो सब समझते हैं, लेकिन शरीर ना हिला पाने की वजह से कुछ नहीं बोल सकते। ये तरीका उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ी बातचीत करेंगे तो अकेलापन महसूस ना होगा उन्हें। टाइगर आओ, वो अमित जी का फोन आया था अभी। शाम को पूरे परिवार को लेके अपने घर आ रहे हैं। अरे वाह, आहा भी रही है। मीना भाभी। भाभी मत कहो। माफ करना, मीनाक्षी जी के साथ वो सगाई की रस्म करनी है ना उन्होंने। रे इतनी जल्दी आएंगे तो इतनी जल्दी में तैयारियां क्या होगी? मेरे ख्याल से ऐसे शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अब जब फैसला कर ही लिया है तो जल्दी जल्दी निपटा देते ना इसको। अब ऐसा आजकल तो वैसे भी वो चट मंगनी पट ब्याह का चलन है। क्या बोलते हो? हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोला तूने। मीनाक्षी, ये बचे हुए टाइम में तुम्हें जो करना है कर लो, क्योंकि उसके बाद तो ये घर, ये हनुमान गली, सबके लिए तुम पराई हो जाओगी ना। और वैसे भी अपने जीवन की अच्छी शुरुआत करने जा रही हो तो अच्छे से करो। जी सूरज भाई साहब, मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे से करूंगी। रे मारा राम जी। अब विक्रम, एक काम कर, थारी दुकान से ना बढ़िया सी साड़ी लेकर आए। मीना की सासू आएगी तो नेक तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ बेटा, जल्दी निकाल।
और मोहित, बाजार से जाकर ना अमित जी और उनके पिताजी के लिए ना जोधपुरी सूट और साफा लेकर आए। जी बाबू, मैं ले आऊंगा। और सूरज, 11,000 रुपए ना लिफाफे में डालकर तैयार रख। और हाँ, शाम को अच्छा अच्छा पकवान बनना चाहे, ध्यान रहे रसोई थारे कोई बनानी है। संध्या बेननी की ड्यूटी का तो कोई भरोसा ही को नहीं, उसे काम ना देना है हमारे को। हाँ, और अगर थारे को मदद चाहे तो ले, प्रेमा भी आ गई इस काम में ना, प्रेमा थारी मदद करेगी। हाँ, क्यों प्रेमा? हाँ नहीं बाबू, प्रेमा किसी की मदद नहीं करेगी। प्रेमा जी की जरूरत है हमारे को दुकान में, और शाम को मैं उन्हें पिक्चर दिखाने ले जा रहा हूँ। सिर्फ 3 दिन बचे हैं हाईजैक को। आज तो मुझे सारे हथियार सूटकेस में पैक करने थे। ये बेवकूफ विक्रम ना बिना पूछे कोई भी प्रोग्राम बना लेता है। प्रेमा जी चलिए। नहीं, अगर घर में काम है तो मैं। प्रेमा जी ना ना प्रेमा, कोई बात को नहीं छोरा। भैया भी तो सही कह रहे हो, तुम दोनों का घर पर रहना ठीक ना होगा। जा प्रेमा, तू विक्रम के साथ जाए। प्रेमा जी चलिए। जी। देख संतोष, थारे बेटे के दिल में कैसी आग लगी, बेचारा दिखावे के लिए कर रहा है। हाँ जानो जी, सब जानो, आज से लीला का अंतिम अध्याय है। हे गणेश जी महाराज, हमारी विपदा ने समझना, सफलता देना, हमारे काम में कोई भी विघन ना है। इसमें संध्या, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, दिस इज नॉट पॉसिबल। जाकिर की हालत को देख के आपका इस तरह से रिएक्ट करना, आई कैन अंडरस्टैंड। किसी भी इंसान की फांसी को प्रीपोन करना इज इम्पॉसिबल। सर, बात सिर्फ जाकिर के इस हालत में होने की नहीं है, मेरा कंसर्न पुष्कर और पुष्कर में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए। सर, मैं जानती हूँ कि आज तक किसी की भी फांसी प्रीपोन नहीं हुई, लेकिन सर हम ऐसा छोटा नाटक तो कर सकते हैं कि राजकुमार की फांसी प्रीपोन हो गई है। सर, मुझे पूरा यकीन है कि ये खबर राजकुमार के साथियों तक जरूर पहुंचेगी, और ये सुनते ही उन लोगों में खलबली मच जाएगी। सर, हड़बड़ा जाएंगे वो लोग, और राजकुमार को बचाने के लिए वो अपने बिल से जरूर बाहर आएंगे। और एक बार वो बाहर आ गए ना सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, एक बार सोचिए सर। एसपी संध्या, आपका प्लान क्या है? सर, मुझे नहीं लगता कि हमें उनके अगले कदम का इंतजार करना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा सर, हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। एसपी संध्या, इस तरह के दांव पहले भी खेल चुके हैं, आप जानती हैं नतीजा क्या निकला। आज एसपी जाकिर सिद्दीकी मौत और जिंदगी से लड़ रहा है। सर, मेरा यह सुझाव इंटरेस्ट तक पहुंचने की एक कोशिश है। सिर्फ 3 दिन बचे हैं राजकुमार की फांसी को, और उसके लोग अभी भी नहीं पकड़े गए हैं। मैं नहीं चाहती सर कि जाकिर की कुर्बानियां, उसकी कोशिशें बेकार जाए, और मुझे पूरा यकीन है सर इस प्लान पे, ये प्लान जरूर वर्क करेगा। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ये एक रिस्की प्लान है। इससे अच्छा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, रिस्क तो उठाना ही होगा। ठीक है एसपी संध्या, मैं अपने सुपीरियर्स को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा एज अ बैकअप प्लान, लेकिन यू बी वेरी केयरफुल, यू नो दैट इट्स अ रिस्की प्लान। जय हिंद। जय। तुम सूरज के साथ जाओगे उस फ्लाइट में दुबई के लिए, और फिर उस फ्लाइट को हम हाईजैक करेंगे और भारत सरकार से डिमांड करेंगे राजकुमार की रिहाई की। आपको पता है, घर में सबने आपके लिए प्रार्थना की है ठाकुर जी से। देखना, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे।
ये रक्षा का धागा है, बाबू ने खास आपके लिए भेजा है। ये जरूर आपकी रक्षा करेगा। ये धागा आपको हर तरह की बुरी नजर से बचाएगा। इसकी बहुत ही मान्यता है। ये आपको हर दुख बीमारी से निजात दिलाएगा। और वैसे मेरे पास एक और तरीका है जिससे शायद मैं आपके दिल की बात जान लूं। एक मिनट। ये मैंने ABC लिखी है। मैं आपको बोलते जाऊंगा और आप समझते जाना। हाँ, ऐसे मैं और आप बात कर सकेंगे और आपको अकेलापन महसूस भी ना होगा। A B C D E F G H एक्सक्यूज मी, अभी पेशेंट के आराम करने का वक्त है, इन्हें आराम करने दीजिए प्लीज। जी। माफ करना चक्कर जी, मैं फिर से आता हूँ ऐसे ही बात करने। अपना ध्यान रखना। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मुझे हायर अथॉरिटी से ये परमिशन दिलाने के लिए। थैंक यू। जय हिंद। लोहिया, कैबिन में आना। लोहिया, ये पैसे रखो और अपने खबरियों को ये कहना कि सरकारी आदेश आए। राजकुमार की फांसी 3 दिन में नहीं बल्कि कल हो रही है। और उनसे ये कहना मत भूलना कि वो किसी को भी ना बताए। मैडम जी, किसी को ना बताए पर लोहिया, इंसान की पुरानी आदत है, जब उसको पता चलता है कि उसके पास एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो किसी के पास नहीं है, तो वो उसको किसी से कहे बिना नहीं रहता है। मैं इस खबर में जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं इसे सही तरीके से पहुंचाना चाहती हूँ ताकि सबको लगे कि ये अंदर की खबर ही है। लेकिन मैडम जी, आपको पूरा भरोसा है कि राजकुमार के साथियों को एक खबर मिल जाएगी? मुझे उनके नेटवर्क पर पूरा भरोसा है। उनका पूरा ध्यान हम पर ही है। ये खबर उन तक जरूर पहुंचेगी। अब देखना ये है कि वो इस खबर को मिलने के बाद करते क्या है। हमें उसके लिए तैयार रहना है। जी मैडम जी। दिशा जी, घर में इतने सारे सूटकेस रखे हैं, तो फिर ये नया सूटकेस लाने की क्या जरूरत है? जरूरत थी सूरज जी। एक्चुअली आप इतनी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे हैं और ये ट्रॉली बैग आपकी पर्सनैलिटी का सूट करता है। आपने समझेगी। बेवकूफ आदमी, इसी सूटकेस में हमारे हथियार जाएंगे।
तो इसे खास तो होना ही पड़ेगा। वैसे जा तो हम 7 दिन के लिए रहे ना, तो मैं भी चाहती कि 7 दिन में सब निपट जाए। मतलब 7 दिन में? कहीं आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि 7 दिन से ज्यादा लगेंगे? और वैसे भी मैं संध्या जी को बोल चुका हूँ कि 7 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगा। सूरज जी, उल्टा आपको ज्यादा टाइम लगाना चाहिए। इसके चलते आप संध्या जी को वहां बुला सकते हैं, है ना? आइडिया बुरा ना है, लेकिन वो क्या है ना, वो मेरे जैसे हलवाई थोड़ा है, वो बड़े पुलिस अफसर नहीं है, वो ड्यूटी में व्यस्त है। राजकुमार, 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 अरे सूरज भाई साहब, राम 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 राम। बधाई हो, बधाई। क्यों? आपकी पत्नी ने आपको बताया नहीं क्या? अरे अपने शहर में आतंक फैलाने वाले वो खतरनाक आतंकवादी राजकुमार 3 दिन बाद के बजाय कल ही फांसी हो रही है। रेमली बिन्नी, इस घर का सारा काम पड़ा है। अमित जी और उनकी माताजी तो भी आती ही होंगे। संतोष, मैं पानदान बना रहा हूँ मेहमानों के लिए। पान के अलावा कोई बात ही को नहीं सूझे। रे मारा राम जी, काम करो तब भी बोले, काम ना करो तब भी बोले। भाभी लाइए, मैं करती हूँ। हाँ? भंडार घर से बर्तन निकालने के लिए कहा था थारे को, हाँ? निकाला कि नहीं? जी भाभो, बर्तन तो मैंने कब के निकाल कर रसोई घर में रख दिए। तो फिर क्या कर रही थी? भाभो, वो बरामदे में जो लोग लादी लगा रहे हैं ना, उन लोगों को खाना पूछने के लिए गई थी। ठीक है, जा जे कबर ना हाल में चढ़ा दी। मेहमान आते ही होंगे, हाँ? भाभो, हाँ? तूने जो कहा था ये वो। भाभो, ये देखो हमारी मेहंदी कैसी लग रही है? अच्छी लगाई है ना? हमारे को लगता है इस बार रंग ऐसा रचेगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। हाँ। इन दो बेवकूफों के बीच में अच्छी फंसी। मेरा आज यहाँ रहना बहुत जरूरी है और ये क्या करूं? आतंकवादी राजकुमार की फांसी की म्याद अचानक घटी। अब नए आदेश के मुताबिक राजकुमार को 3 दिन के बजाय कल ही फांसी दी जाएगी। संतोष, जल्दी से संध्या बिंदु ने फोन कर दिया। इस वक्त हम खड़े हैं पुष्कर बड़े बाजार पुलिस स्टेशन के बाहर और हमारे साथ है एएसपी संध्या राठी। हाँ तो संध्या जी, बताइए कि राजकुमार की फांसी की म्याद घटाने की खबर में कितनी सच्चाई है? सॉरी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। आई एम रियली सॉरी। भले ही संध्या राठी ने आधिकारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि नहीं की, लेकिन इस पर उनकी खामोशी बता रही है कि धुआं उठा है तो आग भी लगी ही होगी। कुछ तो सच्चाई होगी इनकी खबर में। अगर संध्या बेनी कुछ बोलती तो पता तो चलता, बिना बोले चली गई। संतोष, कुछ भी हो, इस खबर से हमारा मन खुश हो गया। जाकिर जी के साथ इतना कुछ होने के बाद कुछ तो अच्छी खबर आई। सही कह रहे हो आप। क्या करूं मैं, क्या करूं? पता नहीं बाई जी तक ये खबर पहुंची भी है या नहीं। आतंकवादी राजकुमार की फांसी की म्याद अचानक घटी। अब नए आदेश के मुताबिक राजकुमार को 3 दिन के बजाय कल ही फांसी दी जाएगी। मुझे दिशा और प्रेमा से अभी मिलना होगा। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।